Hello, dear friends. How are you? Hope you all are well. Today we will discuss with preparation of haloalkane. So let us start preparation of haloalkane or alkyl halide. स्टार्ट करने से पहले मैं सभी छात्रों से स्टूडेंट से आग्रह करता हूँ कि प्लीज़ अपना कॉपी और पेन ले करके बैठें, क्योंकि यह टॉपिक बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से, चाहे वो सीबीएसई बोर्ड हो चाहे आईसीएसई बोर्ड हो, उसमें इससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इसीलिए आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ कॉपी पेन लेके बैठें और इस चीज़ को समझें और अपने कॉपी पे लिखें और प्रैक्टिस करें, क्योंकि ये प्रिपरेशन, इसमें बहुत सारे मैकेनिज्म आएंगे, रिएक्शन मैकेनिज्म आएंगे, जिसको हम लोग कैलकुलेशन कहते हैं, मैथमेटिक्स ऑफ केमिस्ट्री भी कहते हैं, रिएक्शन ऑफ मैकेनिज्म को। तो इनको समझना बहुत ज़रूरी है। मैं कोशिश करूँगा, उतना टाइम तो नहीं दे पाऊँगा इसमें, लेकिन नेक्स्ट वीडियो मेरा आएगा रिएक्शन ऑफ मैकेनिज्म पे, उसमें पूरे डिटेल में मैं इसके बारे में बताऊँगा। सो प्लीज़ इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं वो मैं आपको बताते जाऊँगा क्या पूछते हैं या क्या पूछा जाता है। सो प्लीज़ लेट अस स्टार्ट विथ प्रिपरेशन ऑफ हलोएल्केन। हलोएल्केन को कैसे बनाया जाता है, हलोएल्केन और अल्काइल हैलाइड। अल्काइल हैलाइड को हम लोग लैब में बनाते हैं और इंडस्ट्री में भी बनाते हैं। कैसे बनाते हैं? तो बनाने का मेथड है, हमारे पास 4 मेथड है जिसके द्वारा हलोएल्केन बनाया जाता है। पहला, हलोएल्केन बनाया जाता है फ्रॉम एल्केन। एल्केन से हम लोग हलोएल्केन प्राप्त करेंगे। किससे प्राप्त करेंगे? एल्केन से। दूसरा, हम लोग हलोएल्केन प्राप्त करेंगे किससे? एल्कीन से। तीसरा, हम लोग हैलोजन का एक्सचेंज करेंगे। रिएक्शन में क्या करेंगे? हैलोजन एक्सचेंज मेथड से हम अल्काइल हैलाइड प्राप्त करेंगे। और फ्रॉम अल्कोहल, अल्कोहल से भी हमें अल्काइल हैलाइड प्राप्त होता है। तो हलोएल्केन प्राप्त करने की 4 मुख्य विधि है, 4 प्रोसेस है। एल्केन के द्वारा हलोएल्केन, एल्कीन से हलोएल्केन, हैलोजन एक्सचेंज मेथड से हलोएल्केन बनाएंगे और अल्कोहल से हलोएल्केन बनाएंगे। तो मैं सभी से रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि प्लीज अपने कॉपी में इसको लिख डालिए या स्क्रीनशॉट ले लें। ओके, चलो मिटाता हूं, इसको मिटा लीजिए। अब हम लोग आएंगे हलोएल्केन के प्रिपरेशन पे कि एल्केन से हलोएल्केन कैसे प्राप्त किया जाता है। एल्केन से हलोएल्केन कैसे प्राप्त किया जाता है? तो बाई डायरेक्ट हैलोजिनेशन। हैलोजिनेशन तो क्या करेंगे? एल्केन से हलोएल्केन प्राप्त करने का यह प्रोसेस है। किसका? एल्केन से हलोएल्केन या अल्काइल हैलाइड प्राप्त करेंगे। कैसे? किसके द्वारा प्राप्त करेंगे? तो हैलोजिनेशन द्वारा। किसके द्वारा? हैलोजिनेशन द्वारा। हैलोजिनेशन मतलब यहां क्लोरीन अगर हम लेंगे तो क्लोरीनेशन कहलाएगा, आयोडीन लेंगे तो आयोडीनेशन कहलाएगा, आयोडाइजेशन कहलाएगा, ब्रोमीन लेंगे तो ब्रोमिनेशन कहलाएगा। तो क्लोरीनेशन के द्वारा हम लोग सबसे पहले करें या ब्रोमीन के द्वारा, ठीक है। तो बाय डायरेक्ट हैलोजिनेशन मेथड का उपयोग करके हम लोग
हैलो एल्केन प्राप्त करेंगे। तो इसमें आप यहां पे लिख सकते हैं, तो लिख लीजिएगा फ्रॉम एल्केन। क्या लिख लें? एल्केन। मीन्स क्या हुआ? एल्केन से हम लोग क्या प्राप्त करेंगे? अल्काइल हैलाइड। तो कैसे प्राप्त करेंगे इसको? तो इसके लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, देखिए CH4 ये फॉर्मूला है मीथेन का। मीथेन को हम क्लोरीन के साथ रिएक्शन करवाते हैं, किसके उपस्थिति में? तो यूवी लाइट, इसको क्या बोला जाता है? यूवी लाइट के द्वारा। तो यूवी लाइट मीन्स क्या हुआ? सनलाइट को हम लोग क्या बोलते हैं? अल्ट्रा वायलेट लाइट, या इसको हम लोग बोलते हैं फोटोन। क्या बोलते हैं? फोटोन। तो फोटोन या सनलाइट बोलिए या यूवी लाइट। और यह क्या है? यहां जो देख रहे हैं एरो, एरो के ऊपर में क्या लिखा जाता है? कंडीशन को। तो यूवी लाइट के प्रेजेंस में जब मीथेन क्लोरीन के साथ रिएक्शन करता है तो हमें प्राप्त होगा CH3Cl प्लस HCl। क्या प्राप्त होगा? CH3Cl प्लस HCl। तो इस विधि से हमको क्या मिल गया? अल्काइल हैलाइड मिल गया। हमको क्या मिल गया? अल्काइल हैलाइड मिल गया। अल्काइल मीन्स क्या? CH3 मीन्स मिथाइल, Cl मीन्स क्लोराइड। तो मिथाइल क्लोराइड, ये क्या प्राप्त हुआ हमको? मिथाइल क्लोराइड। और साथ साथ हमको क्या मिला? HCl भी मिला। लेकिन याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है कि इस विधि का उपयोग लैब में नहीं किया जा सकता। क्यों नहीं कर सकते लैब में इसका उपयोग? क्योंकि यह हमें मिक्स्ड प्रोडक्ट देता है। क्या देता है? मिक्स्ड प्रोडक्ट देता है। क्वेश्चन आता है कि मिक्स्ड प्रोडक्ट क्यों देता है? तो मिक्स्ड प्रोडक्ट देने का रीजन क्या है कि लैब में हमारे पास उतना एपरेटस नहीं होता जो हम इस प्रोसेस को रोक सकें, और यह रिएक्शन जो होता है रुकता नहीं, यह रिएक्शन बड़ा फास्ट होता है और यह कंटिन्यूअस रिएक्शन है। तो इस रिएक्शन को अगर हम कंट्रोल कर सकते हैं तब तो लैब में बना लेंगे, जबकि लैब में हम कंट्रोल नहीं कर सकते। तो इसको हम कहते हैं इट इज नॉट प्रिपेयर्ड इन, दिस मेथड इज नॉट यूज्ड इन लैब, दिस मेथड इज नॉट यूज्ड इन लैब। तो इसको हम लैब में के द्वारा, लैब में इस मेथड का उपयोग अल्काइल हैलाइड प्राप्त करने के लिए नहीं करेंगे। कहां करेंगे? तो इंडस्ट्री में करेंगे। अब बोलिए सर कंट्रोल नहीं होता, मिक्स प्रोडक्ट क्या देता है? तो देखिए यहां CH3Cl प्लस HCl, ये क्या करेगा? फिर क्लोरीन के साथ यूवी लाइट के प्रेजेंस में ये फिर रिएक्शन करने लगेगा, और रिएक्शन करके हमको क्या देगा? तो CH2Cl2 प्लस HCl। फिर ये क्या करेगा? ये फिर रिएक्शन करेगा। ये मिक्स प्रोडक्ट देखिए, यहां पहले क्या मिला? मिथाइल क्लोराइड, फिर मिल रहा है CH2Cl2 डाइक्लोरो मीथेन। अब क्या मिलेगा हमको? CHCl3 प्लस HCl। किसके साथ रिएक्शन किया? फिर क्लोरीन के साथ फिर रिएक्शन कर लेगा यूवी लाइट के प्रेजेंस में, और हमको क्या मिल गया? ट्राइक्लोरोमीथेन, जिसको हम लोग क्लोरोफॉर्म बोलते हैं। फिर ये क्या करेगा? क्लोरोफॉर्म फिर Cl2 के साथ रिएक्शन करेगा यूवी लाइट के प्रेजेंस में, और क्या बनाएगा? तो CCl4 प्लस HCl। तो यह रिएक्शन देखिए कंटिन्यू होता जा रहा है, तो हमको स्टेबिलिटी नहीं मिल पा रहा है प्रोडक्ट का। तो यह क्या है? इंडस्ट्री में बनाया जाता है, और इस मेथड से इंडस्ट्री में कोई भी अल्काइल हैलाइड प्राप्त कर सकते हैं। तो इस प्रोसेस का यूज हम लोग नहीं करेंगे लैब में। लैब अगर क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में कि प्रिपरेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड लैब के द्वारा, तो लैब के द्वारा यह नहीं प्राप्त किया जा सकता, इसको इंडस्ट्री में यूज किया जाता है। इसका मतलब क्या हुआ कि इस मेथड का उपयोग हम लोग कहां करेंगे? इंडस्ट्री में। सो आप इस रिएक्शन को लिखने से पहले एक सबसे पहले लिख लें, स्टेटमेंट लिखिए कि
एल्केन रिएक्ट विथ क्लोरीन और ब्रोमीन in presence of UV light or sunlight or photon to give alkyl halide। फिर उसके बाद आप इस रिएक्शन को लिख लीजिए। ठीक, तो इस तरह से देखिए फ्रॉम एल्केन, तो यहां एल्केन है, ये क्या है, एल्केन है। एल्केन किसके साथ रिएक्शन किया, क्लोरीन के साथ रिएक्शन किया, किसके मौजूदगी में किया, यूवी लाइट के मौजूदगी में। फिर क्या बनाया, मिथाइल क्लोराइड विथ HCl। ठीक है, तो इसको लिख लीजिए इस रिएक्शन को। ओके, लिख लिया सभी। चलिए इसको हम मिटा रहे हैं। तो इस तरह से एल्केन के द्वारा आप लैब इंडस्ट्री में मिथाइल क्लोराइड, इथाइल क्लोराइड ये सब प्राप्त कर सकते हैं। अब हम लोग कहां आ रहे हैं, फ्रॉम एल्कीन। तो लिखिए फ्रॉम एल्कीन। ठीक, अब देखिए एल्कीन से हम अल्काइल हैलाइड प्राप्त कर सकते हैं। एल्कीन से अल्काइल हैलाइड प्राप्त करना दो तरीका है, करने के लिए हम लोग दो तरीके का उपयोग कर सकते हैं। दो तरीके से एल्कीन के द्वारा अल्काइल हैलाइड प्राप्त किया जा सकता है। क्या, तो एडिशन ऑफ, लिखें पहला प्रोसेस क्या हो सकता है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड, हाइड्रोजन हैलाइड, हाइड्रोजन हैलाइड। और हाइड्रोजन हैलाइड को हम लोग दूसरा नाम भी हम लोग एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड देखेंगे। इसके लिए आप एक स्टेटमेंट लिख लीजिए जो कि बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है इसमें, कि व्हेन एल्कीन रिएक्ट विथ HCl और HBr और HI गिव्स अल्काइल हैलाइड। कैसे देगा अल्काइल हैलाइड, तो रिएक्शन क्या होगा, देखिए रिएक्शन को, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। अब ये रिएक्शन करेगा, मान लीजिए हम हाइड्रोजन हैलाइड के जगह पे हम क्या लेते हैं, HCl लेते हैं। तो HCl पे माइनस चार्ज, इस पर प्लस चार्ज, और ये हमें क्या देगा, तो CH3 CH3 और यहां Cl। तो देखिए इसको हम लोग क्या पढ़ेंगे, 2 क्लोरो प्रोपीन, सॉरी सिंगल बॉन्ड है तो क्या बोलेंगे, प्रोपेन, एल्केन है। अब इसमें देखिए ये क्या है, प्रोपीन है। तो प्रोपीन जब HCl के साथ रिएक्ट करेगा तो हमें अल्काइल हैलाइड देगा। यहां क्या दे रहा है, यहां दे रहा है हमको प्रोपाइल क्लोराइड। तो यहां पर कौन सा रूल अप्लाई हो रहा है, तो यहां पर मार्कोनिकॉफ रूल अप्लाई हो रहा है। क्या अप्लाई हो रहा है, मार्कोनिकॉफ रूल। अब इसमें जो हमको देखना है, समझना है कि ये रिएक्शन होता कैसे है। तो यह रिएक्शन में दो मैकेनिज्म यहां काम कर रहा है। क्या, तो यहां पे दो स्टेप का मैकेनिज्म है। ये मैकेनिज्म समझना बहुत जरूरी है, थोड़ा सा समझने का कोशिश कीजिए, बहुत आसान है। क्या है कि देखिए CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, मैंने ये लिखा। अब यहां क्या है, ये HCl, इसको बोलते हैं फर्स्ट स्टेप। इसको क्या बोलेंगे, फर्स्ट स्टेप। तो फर्स्ट स्टेप में क्या होगा, देखिए फर्स्ट स्टेप में ये जो हाइड्रोजन H+ आयन है ये क्या करेगा, अटैक करेगा। किस पर अटैक करेगा, तो यहां अटैक करेगा।
और अटैक करने से होगा क्या, तो कार्बोकेटाइन प्राप्त होगा। इसका मतलब फर्स्ट स्टेप में क्या होगा, कार्बोकेटाइन प्राप्त होगा। तो कार्बोकेटाइन प्राप्त होगा तो यहाँ पर क्या है, डबल बॉन्ड है, मीन्स पाई बॉन्ड है, तो ये शिफ्ट कर जाएगा यहाँ। और आपका ये जो क्लोरीन है, ये जो क्लोरीन है ये शिफ्ट करेगा यहाँ। लेकिन यहाँ पर H प्लस आयन क्या होगा, अटैक किया, H प्लस आयन गया, तो हमको प्रोडक्ट फर्स्ट स्टेप में क्या मिलेगा, कार्बोकेटाइन। फर्स्ट स्टेप में क्या मिलेगा हमको, कार्बोकेटाइन मिलेगा। तो कैसे मिलेगा देखिए, CH3 CH2 क्या मिला, CH2। फर्स्ट स्टेप में हमको ये मिलेगा। और यह क्या करेगा, फिर इसके साथ रिएक्शन करेगा, तो ये क्लोरीन शिफ्ट करेगा इधर। तो ये क्या होगा, फाइनली ये सेकेंड स्टेप में चला गया। किस स्टेप में चला गया, सेकेंड स्टेप में। तो ये जो है इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोफाइल। इसको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोफाइल। ये क्या हो गया, इलेक्ट्रोफाइल, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोफाइल। तो फर्स्ट स्टेप में क्या होता है, इलेक्ट्रोफाइल मींस इलेक्ट्रॉन अटैक करता है। और सेकंड स्टेप में क्या करता है, न्यूक्लियोफाइल। सेकंड स्टेप में ये है न्यूक्लियोफाइल, ये है इलेक्ट्रोफाइल। ये न्यूक्लियोफाइल, ये इलेक्ट्रोफाइल। तो सेकंड स्टेप में क्या होता है कि सेकंड स्टेप में हमको प्राप्त होगा अल्काइल हैलाइड, जब न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा तब। तो न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, ये H3 हो जाएगा। यहाँ क्या है, H3। तो CH3 CH, ठीक। अब यहाँ पे Cl और CH3, ये हो प्राप्त होगा। कैसे प्राप्त हुआ सेकेंड स्टेप में, थोड़ा इसको देखिए यहाँ पे, CH3 CH CH3 प्लस HCl। तो ये क्लोरीन, ये तो क्लोरीन अटैक करेगा, तो ये आपको प्राप्त। तो ये मैकेनिज्म यहाँ काम करता है, मार्कोनिकॉफ रूल्स। यहाँ पे कौन सा रूल अप्लाई हो रहा है, मार्कोनिकॉफ रूल्स। इसको भी लिख डालिए आप लोग। चलिए इसको हम हटा रहे हैं। अब देखिए, ये तो हो गया फर्स्ट। फिर इसमें एक ऐसा भी आएगा जो आपका क्या देगा, एंटी मार्कोनिकॉफ रूल, जहां मार्कोनिकॉफ रूल फॉलो नहीं होता है। मार्कोनिकॉफ रूल को फॉलो नहीं करेगा। इसमें क्या करेगा, मार्कोनिकॉफ रूल फॉलो नहीं होगा। तो मार्कोनिकॉफ रूल अगर फॉलो नहीं होगा तो क्या होगा, सो देखिए। तो इसमें हम लोग मार्कोनिकॉफ रूल को फॉलो नहीं करने जा रहे। तो मार्कोनिकॉफ रूल को फॉलो नहीं करेंगे, इसका मतलब हम लोग क्या लाएंगे, तो कोई पेरोक्साइड लाएंगे। क्या लाएंगे, पेरोक्साइड लाएंगे। और जब पेरोक्साइड लाएंगे तो उसमें मार्कोनिकॉफ रूल यूज नहीं होगा। क्या होगा देखिए, सेकेंड प्रोसेस इसका हम लोग देख रहे हैं, CH3 CH डबल बॉन्ड CH3। यहां पर पेरोक्साइड, कौन सा पेरोक्साइड लें, तो बेंजोइल। आप लोग के एनसीईआरटी में दिया हुआ है बेंजोइल पेरोक्साइड लेते हैं। तो बेंजोइल पेरोक्साइड लिया, और बेंजोइल पेरोक्साइड जब लेंगे तो ये क्या करेगा, किसके साथ रिएक्शन करेगा, तो ये रिएक्शन कर रहा है किसके साथ, HCl के साथ। HCl के साथ रिएक्शन करेगा तो ये हमें क्या देगा, अल्काइल हैलाइड देगा। ये हमें क्या देगा, अल्काइल हैलाइड देगा। और ये अल्काइल हैलाइड कहाँ, अल्काइल हैलाइड मींस क्लोरीन लिया है। क्लोरीन नहीं लेना ये भी है, क्योंकि क्लोरीन इसलिए नहीं लेते हैं क्योंकि इसका बॉन्ड एनर्जी बहुत ज्यादा होता है। तो यहाँ पर क्या लेंगे, यहाँ पर हम लोग HBr लेते हैं। इसका बॉन्ड एनर्जी क्या होता है, कम होता है। तो हमको क्या मिलेगा, CH3 CH3। अब देखिए, ये Br कहाँ ऐड होगा, यहाँ ऐड होगा। कहाँ ऐड होगा, यहाँ ऐड होगा नहीं, यहाँ पर ऐड नहीं होगा, क्योंकि डबल बॉन्ड कहाँ है, देख लीजिए डबल बॉन्ड कहाँ है, तो यहाँ पे हमने डबल बॉन्ड लिया है। तो ये इधर जाएगा, तो यहाँ पे क्या हुआ, एंटी मार्कोनिकॉफ। यहाँ पे
क्या कहेंगे यहाँ पर, क्या यूज हुआ, एंटी मार्कोनिकॉफ रूल्स, इसे भी लिख लीजिए। इस तरह से एल्कीन के द्वारा भी आप अल्काइल हैलाइड प्राप्त कर सकते हैं। थर्ड प्रोसेस हमारा है, थर्ड मेथड भी हमारा क्या है, तो थर्ड मेथड था हमारा एक्सचेंज प्रोसेस। थर्ड मेथड क्या था हमारा, एक्सचेंज प्रोसेस। तो हम लोग ऐसा करते हैं, थर्ड भी देख लेते हैं। थर्ड मेथड क्या था हमारा, थर्ड मेथड था हैलोजन एक्सचेंज, इसको बोलते हैं हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन। क्या बोलते हैं इसको, हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन। इसमें क्या होगा, हैलोजन का एक्सचेंज होता कैसे है, तो इसमें कोई भी मेटल हैलाइड, कोई भी मेटालिक हैलाइड लेते हैं और एक अल्काइल हैलाइड लेंगे, तो वो दोनों जब रिएक्शन करेगा तो फिर आपको अल्काइल हैलाइड देगा। तो देखिए क्या करते हैं, मान लीजिए यहाँ R मीन्स अल्काइल हैलाइड और सोडियम आयोडाइड लिया, तो अब यहां देखिए ये आयोडीन यहां शिफ्ट हो जाएगा और ये यहां शिफ्ट हो गया, तो ये जो है क्या हुआ, आयोडीन की आयोडीन की रिएक्टिविटी ज्यादा होगी, तब ये यहां शिफ्ट होगा, तो ये हो गया RI प्लस NaX। तो देखिए आपको अल्काइल आयोडाइड प्राप्त हो गया। तो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड हैलोजन एक्सचेंज प्रोसेस, और इस रिएक्शन को फ्रिंक-लेस्टिन रिएक्शन कहा जाता है। इसको कौन सा रिएक्शन कहेंगे, फ्रिंक-लेस्टिन रिएक्शन। दिस रिएक्शन इज नोन एज फ्रिंक-लेस्टिन रिएक्शन। लिख लीजिए, दिस रिएक्शन इज नोन एज फ्रिंक-लेस्टिन रिएक्शन। ठीक है। फोर्थ, इसी का एक और प्रोसेस है, इसी में एक और रिएक्शन है, और भी एक तरीका है जिसके थ्रू आप इसको भी बना सकते हैं, क्या कि RX को हम रिएक्शन कराते हैं, क्या कराते हैं, रिएक्शन कराते हैं, किसके साथ, AgF के साथ रिएक्शन करा लीजिए, या आप ठीक है AgF के साथ रिएक्शन करा लेते हैं, तो ये फ्लोरीन कहाँ गया, हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये रिप्लेस कर देगा और बना देगा दिस। ठीक, इस रिएक्शन को कहा जाता है स्वार्ट्स रिएक्शन। कौन सा रिएक्शन कहा जाता है, स्वार्ट्स रिएक्शन। इस रिएक्शन को हम लोग कहेंगे स्वार्ट्स रिएक्शन। तो इस तरह से हैलोजन एक्सचेंज प्रोसेस के द्वारा अल्काइल हैलाइड प्राप्त कर सकते हैं। दूसरा आता है आपका, नेक्स्ट एंड लास्ट आता है आपका फोर्थ, फ्रॉम अल्कोहल, फ्रॉम अल्कोहल। तो अल्कोहल से भी आप प्राप्त कर सकते हैं अल्काइल हैलाइड। कैसे प्राप्त करेंगे अल्कोहल से, तो स्टेटमेंट लिख लीजिए। अल्काइल हैलाइड प्राप्त करने के लिए, अल्कोहल से अल्काइल हैलाइड प्राप्त करने के लिए स्टेटमेंट लिखिए। ये पूछता है कि अल्कोहल से अल्काइल हैलाइड बनाएं लैब में, तो लैब मेथड है, लैब से आप बना सकते हैं इसको। तो लिखिए, अल्काइल रिएक्ट विथ हाइड्रोजन हैलाइड और फास्फोरस हैलाइड और थायोनील हैलाइड, थायोनील हैलाइड टू प्रोड्यूस अल्काइल हैलाइड। तो कैसे बनाएंगे, देखिए इस प्रोसेस से कैसे बनाएंगे, तो देखिए ये अल्काइल, तो अब देखिए अल्कोहल है, ये क्या है, अल्कोहल है। अब अल्कोहल से हम लोग क्या बनाएंगे, अल्कोहल रिएक्ट करेगा, किसके साथ रिएक्ट करेगा, तो अभी आप लोगों ने देखा है हाइड्रोजन हैलाइड या फास्फोरस हैलाइड, तो हाइड्रोजन हैलाइड लेते हैं तो HX के साथ रिएक्शन किया। इसी तरह हो सकता है इसके जगह पे थायोनील हो, या इसके थायोनील हैलाइड हो, या इस थायोनील क्लोराइड ले लीजिएगा, या इसके जगह पे आपको फास्फोरस हैलाइड ले सकते हैं।
तो जब लेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा, ये इसके न्यूक्लियस पे अटैक करेगा, ये न्यूक्लियोफाइल है, तो ये क्या करेगा, आर एक्स प्लस हाइड्रोजन यहाँ और ये हाइड्रोजन और ओ एच, तो ये क्या हो जाएगा, ये ओ एच पूरा का पूरा शिफ्ट कर गया यहाँ, तो ये हो गया एच, तो आपको क्या देगा, वाटर देगा, क्या देगा, वाटर। तो अल्काइल हैलाइड विथ वाटर प्राप्त हो गया। इसी तरह से आप कह सकते हैं कि ROH, मान लीजिए एक और मैं दिखाता हूं, यहाँ पे आप फास्फोरस पेंटाक्लोराइड ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं हम लोग, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड, तो फास्फोरस पेंटाक्लोराइड भी ले लेंगे तो भी मिलेगा, या फास्फोरस ट्राइक्लोराइड ले लीजिए, चलिए फास्फोरस ट्राइक्लोराइड लेते हैं, तो फास्फोरस ट्राइक्लोराइड लिए तो हमको क्या मिला, RX, और हमको क्या मिलेगा, देखिए इसमें फास्फोरस पेंटाक्लोराइड भी आप ले सकते थे, तो ले लीजिए फास्फोरस पेंटाक्लोराइड, बराबर हम लोग चर्चा कर रहे हैं फास्फोरस पेंटाक्लोराइड, ये रिएक्शन ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आपको देगा फास्फोरस के साथ बचा क्या, हैलोजन बचा, हैलोजन कितना बचा यहाँ पे, सो देखिए 3 हैलोजन बचा, कितना हैलोजन बचा, 3 हैलोजन इधर, और क्या बचा आपके पास, तो आपको मिलेगा और एक चीज, आर एक्स मिल गया, 3 एक 4 मिल गया, और आपको क्या मिलेगा, POX3 मिलेगा, प्लस आपके साथ मिल जाएगा इसमें HX, क्या मिल गया, हाइड्रोजन हैलाइड। तो आपको अल्काइल हैलाइड ये और तीन चीज प्राप्त हुआ, तो इस तरह से भी आप हाइड्रोजन हैलाइड प्राप्त कर सकते हैं। तो ये था प्रिपरेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड। मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट यही करूंगा कि प्लीज प्रैक्टिस करें, इसका प्रैक्टिस करेंगे तो बहुत आसानी से ये आपको मेमोराइज हो जाएगा, और एग्जाम में इससे रिलेटेड जो कोई भी क्वेश्चन पूछेगा उसका जवाब आप दे करके आएंगे। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।